हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। तो चलिए, बाजार आज अच्छा खासा नेगेटिव क्लोज होता है। 10:30 बजे से सुबह से मार्केट साइडवेज था, फिर अपर लेवल पे गया जरूर, बट एट द एंड मार्केट अगेन लोअर लेवल पे ही जाके क्लोज हुआ, जो कि एक एक्सट्रीम नेगेटिविटी का संकेत है, जो क्लियर कट बता रहा है कि बाजार में बेरिशनेस का माहौल थोड़ा सा ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। अब इसी बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका मैं डिटेल्ड वे में टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो आज 6.2% का करेक्शन हुआ है। 225 के भाव पे ये स्टॉक आ चुका है। अब देखिए, इस स्टॉक को मैंने अपने इस वीडियो में इसीलिए इंक्लूड करा है क्योंकि यहाँ पे एक जबरदस्त प्राइस एक्शन क्रिएट हो चुका है। डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट में हम लोग जंप करते हैं। मैं यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर करता हूँ, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। एंड आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टॉक में आज जो करेक्शन हुआ है ना, उसके चलते क्रूशियल एंड मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो गया है। अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आपको कुछ खास पता नहीं चल पा रहा होगा, मगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम सेट करता हूं। अब देखिए दोस्तों, आपको पता चलेगा कि ऑल टाइम हाई से स्टॉक में जब करेक्शन स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट टाइम जाके एक डिसेंट बाइंग हुआ था। एंड वो कौन सा लेवल था? 238 के लेवल पे एक डिसेंट बाइंग हुआ था। एंड आपको पता है कि फर्स्ट बाइंग को अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं, सेकंड बाइंग में हम लोग थोड़ा सा उसको ध्यान से देखते हैं। स्टॉक में फर्स्ट बाइंग हुआ, जबरदस्त तेजी से ये ऊपर भी गया। अगर मैं परसेंटेज वाइज बताऊं तो विद इन फ्यू वीक्स स्टॉक ऑलमोस्ट 72% ऊपर की ओर रिकवर कर गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके एट द एंड ये अगेन नीचे गिरा, उसी एग्जैक्ट लेवल पे चला गया जिस लेवल से 72% का बाइंग हुआ था। अब हम लोगों का इंतजार था कि कब दोबारा से बाइंग हो, क्योंकि सेकंड बाइंग को हम लोग इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। एंड आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सेकंड बाइंग दोस्तों स्टॉक में हुआ ही नहीं। फर्स्ट बाइंग के बाद ही स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया अपने उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट किया एंड एट द एंड आज जो सेलिंग हुआ है उस सेलिंग के चलते इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि एक साल से स्टॉक यहाँ पे जो बेस बना रहा था वो टोटली फेल हो गया। ये समय की बर्बादी। अब यहाँ पे दोबारा से समय लगने वाला है फॉर प्रॉपर बेस फॉर्मेशन। यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड जिस हिसाब से करेक्शन हो रहा है, इसका अगला सपोर्ट लेवल है डायरेक्टली 178 के आसपास। एंड उसका फर्दर ब्रेकडाउन किया तो नो डाउट नीचे के लेवल्स भी मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, बट अभी के टाइम पे आप 178 के लेवल को ड्रॉ करके बैठिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई से नीचे बहुत ज्यादा गिरता है, उसके बाद जब वो बेस बनाता है ना, तो बेस बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। एंड अगर वो बेस सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो गया तो वेल एंड गुड, ये जो इतना समय लगा वो टोटली वर्थ इट रहता है। मगर बेस बनने के बाद स्टॉक ब्रेकआउट देने के बजाय अगर ब्रेकडाउन दे देता है ना, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे खराब लगता है, क्योंकि एक तो इतना ज्यादा समय लगा एंड अल्टीमेटली उसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो अब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। अब ये दोबारा से अल्टीमेटली बेस बनाएगा, फिर से 1 साल 1.5 साल का कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड रहेगा एंड उसके बाद ही रिवर्सल हो पाएगा। तो वही चीज अभी के टाइम पे प्रिंस पाइप के स्टॉक में दिख रहा है। हालांकि ये नेगेटिव पहले भी था, नेगेटिव अभी भी है। बीच में जो 70% का बाइंग हुआ था उसमें क्लियरली मैंने कहा था कि ये बाइंग ट्रैप हो सकता है। इसमें हम लोग कोई ज्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करेंगे। एंड देखोगे तो जिन्होंने पेशेंस दिखाया उनको अल्टीमेटली एक रिवॉर्ड मिल रहा है। देखिए, गलत लेवल पे बाइंग ना करके बच जाना, ये भी एक तरीके का रिवॉर्ड ही है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो आज ये स्टॉक 5.4% नीचे गिरा, 226 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज ये स्टॉक नीचे गिर गया तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इनफैक्ट जब ये पीक लेवल पे था, एकदम टॉप लेवल पे था, बाजार में बेरिशनेस का शुरुआत भी नहीं हुआ था ना, उस समय से मैं वीडियो अपलोड करके बता रहा हूँ कि जियो फाइनेंशियल में लिटिल बिट हम लोग को अलर्ट एंड कॉशियस रहने की जरूरत है। अब चलिए टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूं, तब आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का चार्ट ओपन कर दिया हूं। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आज एक अच्छा करेक्शन हुआ एंड स्टॉक ने न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन कर दिया, ठीक है। न्यू 52 वीक लो बन गया है। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। आपको क्या दिख रहा है? स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन मिला तो डायरेक्टली ये बढ़ गया अपने सपोर्ट लेवल की ओर। सेम वही चीज रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ रेजिस्टेंस लेवल पे, ब्रेकडाउन मिला,
अब ब्रेकडाउन मिलते ही क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा हम लोगों का कि अब ये बढ़ेगा फिर से अपने सपोर्ट लेवल की ओर। तो ये है हमारा मेजर सपोर्ट लेवल, जहां से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी। उसी पर्टिकुलर लेवल पे अब हम लोग आने का इंतजार करेंगे। बीच बीच में वोलेटिलिटी क्रिएट होगा, बीच बीच में स्विंग्स बनेंगे, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर एक अप मूव को हम लोग प्रॉपर बुलिश मान ले। समझ रहे हो ना? यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक ने लोगों को ट्रैप किया, फिर नीचे गिरा, फिर अगेन यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया, बट एट द एंड रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? पिक्चर का एंड रिजल्ट क्या है? तो अल्टीमेटली स्टॉक न्यू लो का ही क्रिएशन कर रहा है, ये चीज हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मेरा वही कमिटमेंट रहेगा, वही मेरा स्टांस रहेगा कि मैं नीचे में मेजर सपोर्ट लेवल पे आने का इंतजार कर रहा हूं। ये है मेरा मेजर सपोर्ट का जोन। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल पे आके किस तरीके का बिहेवियर शो करता है। ये एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, शायद से क्या पता इस लेवल पे आए तो इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन ना करके दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए। ठीक है, अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। आज के दिन इस स्टॉक में भी 5.3% का बड़ा करेक्शन देखने को मिला। बड़ा मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा टूट चुका है। अब इतना टूटने के बाद अगर कोई फर्दर 5% 6% का करेक्शन दिखाए तो ऑब्वियसली उसको तो बड़ा कंसीडर करना पड़ेगा ना। अभी करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 1300 के भाव पे, एंड इनके रिजल्ट्स को तो देखा जाए तो एज यूजुअल बाकी के केमिकल कंपनीज की तरह इनके भी रिजल्ट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ खास फाइनेंशियल्स में ग्रोथ नहीं मिल रहा है देखने को। अब डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को हम लोग ओपन करते हैं। मैं इसका चार्ट ओपन कर देता हूं यहाँ पे दीपक नाइट्राइट लिख के, एंड आज यहाँ पे करेक्शन हुआ है, इसी के साथ न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन हो गया। एंड देखोगे तो एज यूजुअल जब से स्टॉक ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है उसके बाद से यहाँ पे फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल प्राइस एक्शन को ही फॉलो कर रहा है। नेगेटिविटी यानी वीकनेस का संकेत तो पहले से ही स्टॉक में दिख रहा था हम लोग को। अब इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें आप लेवल मत ड्रॉ कीजिए, सिंपल सा एनालिसिस में करके आपको बताता हूं। आप कोई लेवल नीचे में ड्रॉ ही मत कीजिए। एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, एक पर्टिकुलर लेवल आएगा जहां पे क्या करेगा, स्टॉक गिरना रुक जाएगा उसमें एंड कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब इस तरीके का पैटर्न क्रिएट होना तब आप समझना कि शायद से अब यहाँ पे ये रिवर्स कर सकता है। एंड ये जो पैटर्न है ना, ये 1000 के भाव में भी बन सकता है, ये 1200 के भाव पे भी बन सकता है, या फिर मे बी ये 900 के भाव पे भी बन सकता है। तो आपको बस इस तरीके का प्राइस एक्शन का इंतजार करना है जहां पे वो गिरना बंद कर दे, उठना बंद कर दे, एक ही लेवल पे कंसोलिडेट कर दे। कि गिरते हुए स्टॉक में अगर अचानक से बाइंग हो जाएगा ना तो वो ट्रैप है। गिरते हुए स्टॉक में लगातार वो गिर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें तो कुछ करेंगे नहीं हम लोग, बट अचानक से स्टॉक रुक के कंसोलिडेट करने लग गया ना तो वो एनालिसिस का पार्ट बनता है, उसमें हम लोग को थोड़ा सा डीपली देखने की जरूरत रहती है। तो चलिए, टोटल 3 स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू मैंने शेयर करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।